बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इरफान फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गेटवे टू एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उर्दू टू इंग्लिश वो करने जा रहे हैं एंड आई होप सो कि यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्ट अपॉन दैट सजेशन। तो बेटा यहाँ पे है, किताबें भी अजीब नेमत हैं। वंस अगेन इसमें कोई एक्टिव वर्ब नहीं है, इट इज जस्ट अ सेंटेंस और ये है प्रेजेंट का है की वजह से। बुक्स बुक्स हैं और बुक्स आर अजीब। अब यहाँ पे अजीब स्ट्रेंज नहीं है, हैरान कुन शानदार के सेंस में वो कह रहा है, इसलिए स्ट्रेंज नहीं लिखेंगे बल्कि वंडरफुल लिखेंगे या एक्सीलेंट लिखेंगे। वंडरफुल, बुक्स आर अ वंडरफुल ब्लेसिंग, किताबें भी अजीब नेमत हैं। अगर आपके दिन से वंडरफुल स्किप होता तो आप एक्सीलेंट कर सकते हैं, EXCELLENT, एक्सीलेंट ब्लेसिंग। जब रंजो अलम के बादल, ये सारे का सारा डियर स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है। व्हेन जब, तो ये भी आपको मैंने पहले थोड़ा सा क्लियर करवाया हुआ है कि अगर जब हो तो वो भी वैन ही होता है और अगर कब हो तो वो भी वैन ही होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कब आएगा तो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा और उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, लेकिन जब रहेगा तो एंड पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा और सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव ही होगा। सो व्हेन जब रंजो अलम के बादल, क्लाउड्स ऑफ सारो एंड ग्रीफ या सारो एंड ग्लूम, दीज आर सिनोनिम्स, ये दोनों भी सिनोनिम हैं। व्हेन द क्लाउड्स ऑफ ग्लूम एंड सारो या सारो एंड ग्लूम, सारो एंड ग्लूम, व्हेन द क्लाउड्स ऑफ सारो एंड ग्लूम, जब रंजो अलम के बादल हमारी जिंदगी को तारीक कर देते हैं। तो यहां से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउन, तारीक कर देते हैं। डार्किन, डार्क होता है तारीक करना और डार्क तारीकी से अंधेरा और डार्किन उसका वर्ब बन गया डार्किन। डार्किन तारीक कर देते हैं किसको? डार्किन किसको? हमारी जिंदगी को। डार्क इन आवर लाइफ। व्हेन द क्लाउड्स ऑफ सारो एंड ग्लूम डार्किन आवर लाइफ, जब रंजो अलम के बादल हमारी जिंदगी को तारीक कर देते हैं तो ये शीरीं अल्फाज में सच्चे दोस्त की तरह हमारी डारस बंधाती हैं। कौन? बुक्स। तो का तर्जमा दिए स्टूडेंट्स हम पहले भी जानते हैं, हम कोमा से कर लेते हैं। तो हो गया दीज या दे, डारस बंधाती हैं। दे कंसोल हमारी अस, दे कंसोल अस, ये हमारी डारस या वो हमारी डारस बंधाती हैं किसके साथ? शीरीं अल्फाज में, विद स्वीट वर्ड्स या इन स्वीट वर्ड्स, विद या इन शीरीं अल्फाज, स्वीट अल्फाज वर्ड्स। और एंड पे क्या रह गया? सच्चे दोस्त की तरह, लाइक अ ट्रू फ्रेंड, लाइक अ ट्रू फ्रेंड। तो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, सारे सेंटेंस को एक नजर देखें। जब रंजो अलम के बादल हमारी जिंदगी को तारीक कर देते हैं, व्हेन द क्लाउड्स ऑफ सारो एंड ग्लूम डार्कन आवर लाइफ, तो ये शीरीं अल्फाज में सच्चे दोस्त की तरह हमारी डारस बंधाती हैं। दे कंसोल अस, ये हमारी डारस बंधाती हैं। विद आर इन स्वीट वर्ड्स, शीरीं अल्फाज में सच्चे दोस्त की तरह, लाइक अ ट्रू फ्रेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो लाइक है, इट इज नॉट अ वर्ब, इट इज अ सिमली, की तरह की माने के लिए यूज हो रहा है। ये कभी हमें तनहा नहीं छोड़ती,
दे ये या वो, नेवर कभी नहीं। ये स्टूडेंट दोनों वर्ड का तर्जुमा जो है वो ये नेवर होता है, दे नेवर। डिजर्ट होता है तन्हा छोड़ना, सहरा भी होता है और डिजर्ट तन्हा छोड़ना भी होता है और इसका मीनिंग सहरा भी होता है। दे नेवर डिजर्ट, वो कभी तन्हा नहीं छोड़ती, अस हमें। अगर आपके जहन से स्किप हो जाए डिजर्ट का वर्ड तो आपने क्या करना है, दे नेवर लीव अस अलोन, दे नेवर लीव अस अलोन या दे नेवर डिजर्ट अस। आफ्टर दैट द स्टूडेंट, लेकिन किताबों के इंतखाब में हमें बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। वंस अगेन मॉडल वर्ब का यूज हो गया बट, लेकिन अब ये नया सेंटेंस है, बट कैपिटल आएगा। बट हमें, बट वी शुड बी, लेकिन हमें होना चाहिए या हमें काम लेना चाहिए, सेम है। बट वी शुड बी, लेकिन हमें होना चाहिए या हमें काम लेना चाहिए बड़ी एहतियात से। बट वी शुड बी वेरी केयरफुल, यानी हमें बहुत मोहतात होना चाहिए किताबों के, किसमें, किताबों के इंतखाब में। इतना रह गया। इन द सिलेक्शन ऑफ, इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स, लेकिन हमें किताबों के इंतखाब में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए या बड़ा मोहतात होना चाहिए। ये भी एक सेंटेंस ही है। बाज़ किताबें सांप से ज़्यादा जहरीली और बिच्छू से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये ती हैं होने के बावजूद प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट का एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई एक्टिव वर्ब नहीं है। सम बुक्स, बाज़ किताबें, आर होती हैं या हैं। सम बुक्स आर, बाज़ किताबें हैं क्या, ज़्यादा जहरीली, मोर पॉइजनस। सम बुक्स आर मोर पॉइजनस, किससे, सांप से। देन ये कंपैरिजन हो रहा है, देन अ स्नेक। सम बुक्स आर मोर पॉइजनस देन अ स्नेक, बाज़ किताबें सांप से ज़्यादा जहरीली हैं और बिच्छू से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। एंड और मोर ज़्यादा, डेंजरस खतरनाक, किससे ज़्यादा खतरनाक है, ये भी कंपैरिजन है। एंड मोर डेंजरस देन अ स्कॉर्पियन। देन, ये डियर स्टूडेंट्स देन नहीं है, ये देन है और ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मीनिंग यहाँ पे से है। देन अ स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्कॉर्पियन, बिच्छू से ज़्यादा खतरनाक। हमें हमेशा अच्छी और फ़ायदेमंद किताबें ही पढ़नी चाहिए। वी शुड ऑलवेज, वी हमें या हम, शुड चाहिए, ऑलवेज हमेशा, रीड पढ़नी, वी शुड ऑलवेज रीड, हमें हमेशा पढ़नी चाहिए क्या। अब ये सारे का सारा अच्छी और यूजफुल किताबें, ये सारे का सारा हमारा ऑब्जेक्ट है। वी शुड ऑलवेज रीड गुड एंड यूजफुल बुक्स, वी शुड ऑलवेज रीड गुड एंड यूजफुल, मुफीद किताबें, बुक्स। So this is our whole paragraph, dear students. I think you have understood it very well. Allah Hafiz.